टेरेस पर गार्डनिंग करना कोई महंगा शौक़ नहीं है। बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में उगा सकते हैं काफ़ी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। देख रहे हो सामने ये चौलाई भाजी का साग कितना हेल्दी और कितना अच्छा उगा हुआ है, देख रहे हो। और फ्री में उगाया है, ये फ्री में ही मुझे मिल गया है देसी खाद से। अब देसी खाद किसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गोबर खाद को। वो मैंने मिलाया था मिट्टी में और उसी में से बीज होंगे तो वो उगाए हैं और मुझे साग मिल गया फ्री में। तो सारी सब्जियां अच्छी चल रही हैं जो मैंने उगा ली हैं अभी तक की सर्दी की। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो मेरा किचन गार्डन, मेरे टेरेस पर बना हुआ है जो। तो कुछ अच्छे कमेंट आते हैं और कुछ अच्छे नहीं आते हैं, तो मैं अच्छे भी शेयर करूंगी और जो अच्छे नहीं आए हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए इस वीडियो में आप सबसे पहला एक कमेंट मुझे ये आया है कि वो पंजाब से हैं, अमृतसर से। उन्होंने पूछा है सबसे पहले कि मैम कहा है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने वेलकम बोल दिया है कमेंट में और वो जुड़ सकते हैं। मैंने उन्हें ये भी बोल दिया है कि आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो देखिए दूसरा उन्होंने पूछा है कि हमारे जो हम भुट्टे उगाते हैं तो वो सारे के सारे मर जाते हैं, होते नहीं हैं। तो देखिए इसके लिए तो हमें कुछ समझना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम कंटेनर में सब्जियां उगा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो उन बातों को हम समझ सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं जैसे मैं सब्जियां उगाती हूँ और कौन कौन सी बातें हैं जो जिनको ध्यान में रखकर हम उगा सकते हैं सब्जियां, तो आज की वीडियो में भी शेयर करूँगी। तो एक कमेंट उनका और आया है, उन्होंने पूछा है कि मैम आप मिट्टी में क्या मिलाते हो। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां जिनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और सिर्फ ऑर्गेनिक्स तरीके से ही उगाती हूँ, कुछ नहीं केमिकल वाला डालती हूँ, कोई किसी की फेक वीडियो नहीं उठाकर दिखा रही हूँ, अपनी ही वीडियो दिखाती हूँ और अपने ही चैनल पर हैं और किसी की कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ है। देखिए खेत जैसी सब्जियां उगी हुई हैं और ये थोड़ी सी मेहनत और मेंटेनेंस से। अब मेहनत और मेंटेनेंस को ही ले लीजिए, किसी ने बोला है कि मेहनत और मेंटेनेंस से नहीं होती हैं सब्जियां, मिट्टी में होती हैं। तो अगर मैं भी मानती हूँ कि मिट्टी में होती हैं सब्जियां, जब हम ज़मीन में उगा रहे हैं, हमने भी उगाई हैं, हम उगाते हैं हमारे घर वाले, तो मिट्टी में होती हैं सब्जियां, लेकिन उसमें मेहनत और मेंटेनेंस तो ज़रूरी होता है। अगर नहीं रखेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो फिर कैसे होंगी। सिर्फ मिट्टी में ही बीज डाल देंगे तो क्या उग जाएंगी सब्जियां, हो जाएंगी सब्जियां, लग जाएगी फ्रूटिंग? नहीं होगा कुछ भी अगर मेहनत नहीं करेंगे या उनको हम मेंटेन नहीं करके रखेंगे। तो टेरेस पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर ज़मीन में बीज डाल रहे हैं तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन अगर टेरेस पर कर रहे हैं तो थोड़ी सी बातों का तो हमें ध्यान रखना होता है, कंटेनर्स का, मिट्टी का, ड्रेनेज होल का और छांव धूप का, शेड का, तो सभी बातों का, पानी कितना देना है कितना नहीं देना है, सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम गार्डनिंग कर सकते हैं अपनी छत पर। तो तभी हमें अच्छी सी ग्रोथ वाले फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं आपको कि कैसे मैं मिट्टी बना रही हूं और कैसे मैं बनाकर उसमें उगा रही हूं जो सर्दी वाली सब्जियां हैं उनको। ये सर्दी वाली सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी में अभी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो हम पत्ते वाली सब्जियां, साग वर्गीय सब्जियां हैं उनको उगाते हैं तो हम ज़्यादा गहरा नहीं, 6-7 इंच का जो भी कोई आपके पास कंटेनर हो, ग्रो बैग हो, वो ले सकते हैं। और जो हम फलदार जैसे या कंद वाली सब्जियां, जैसे कंद वाली भी ले लीजिए आप, मूली गाजर हो गई तो उसको गहराई वाला पॉट चाहिए। और जैसे मिर्च, बैंगन, टमाटर, इससे थोड़ा बड़ा और चल जाएगा। तो इस कंटेनर को तैयार कर रही हूँ लीफी वेजिटेबल के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैंने 2 मुट्ठी मिट्टी डाल ली है, टेप लगी हुई है इसके अंदर। तो कहीं कहीं पे बीच में सुराख छोड़े हुए हैं ड्रेनेज के लिए पानी के।
तो ये झाड़ू लगा के निकाला था, कुछ लकड़ियाँ उठाई थी नीचे का, मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में, तो वो ही सामान है। तो ये चीज़ें डालकर ही मैं मिट्टी बनाती हूँ। जिन्होंने मुझे कहा है कि मिट्टी में ही उगती हैं, तो मैं इन्हीं चीज़ों से मिट्टी तैयार करती हूँ। बिना मेहनत के ये नहीं होता है, मेहनत करनी होती है और मेंटेन करना होता है कि अगर हम ऐसे ही इसको भर के इसी में बीज डाल देंगे तो नहीं होंगे। थोड़ी मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है। तो साथ में आप लोग जो मुझे फ्रेंड बोल रहे थे कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो मिट्टी कैसे बनाती हो वो भी देख लें कि मिट्टी ऐसे बना रही हूँ मैं। जो ये सूखा मटेरियल है, मैंने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मिट्टी डालकर उसके ऊपर रख लिया है। ऊपर से मैं थोड़ी और मिट्टी डालूँगी अब इसके अंदर, क्योंकि ये जो मिट्टी मेरी है इसमें बहुत सारी खाद मिली हुई है, ऑर्गेनिक खाद। यानी कि मैं अपने यहाँ पे मिट्टी में बकरी की मेंगनी की जो खाद होती है वो मिलाती हूँ, गोबर की खाद होती है वो मिलाती हूँ। जो खाद मुझे मिल रही है मैं वही मिला देती हूँ। अगर मुझे गोबर की मिल गई तो वो मिला दी, अगर बकरी की मेंगनी की मिल गई वो मिला दी। और साथ में ये ऑर्गेनिक खाद मैं बना रही हूँ। ये जो जितना भी कूड़ा कचरा घर से गार्डन से निकलता है, पत्ता, लकड़ियाँ, सब्जियों के, फलों के छिलके, फल फूल जितने भी होते हैं सभी को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इन चीज़ों को डालने के बाद ये चीज़ें जब मिट्टी और पानी के संपर्क में आती हैं तो ये अपने आप से ही थोड़े दिन बाद, एक फसल लेने के बाद, और ये देखिए बीज, कुछ सब्जियों के तो हमें फ्री में बीज मिल जाते हैं, मिट्टी में डालते ही ये उग भी जाते हैं अपने आप से। जब उलट पलट मिट्टी होती है तो कई बार ये ऊपर आ जाते हैं और फिर इनमें उग जाते हैं ये बीज मिट्टी में। तो फिर इस तरह से हमें करना है। ये बस मिट्टी में गीला सूखा इस तरीके से, नीचे सूखा डाल दिया, ऊपर गीला डाल दिया। इसको डालने के बाद फिर देखिए इतना सा कंटेनर है 6-7 इंच का, और हमने आधा इसी से भर दिया है। अब आधी मिट्टी लगेगी हमारी, कम मिट्टी लगेगी और ज़्यादा मिट्टी हमें मिल जाएगी जब हमारी सब्जी एक फसल हम इससे ले लेंगे। तो एक फसल लेने के बाद ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ सारी गल सड़ जाएंगी, सभी का खाद बन जाएगा और हमारी मिट्टी जो है ताकतवर बन जाएगी। तो इसमें सब्जियां क्यों नहीं उगेंगी? जब थोड़ी मिट्टी को हम ताकत देंगे तो फिर उसमें सब्जियां ज़रूर उगेंगी। तो मैं इसको आधा इस मिट्टी से भर रही हूँ। मेरी वाली जो भी मिट्टी है यहाँ रखी है, इसमें खाद भी है, किचन कंपोस्ट भी मिक्स है और राख भी मिक्स है। तो मैंने इसको 2 दिन धूप दिखाने के बाद इकट्ठा करके मिक्स करके रख लिया था। और अब इसको मैं, और इसमें मैं ये चीज़ें जो मिला रही हूँ, अब ऐसे बना रही हूँ खाद, तो ये फिर बाद में जब इस मिट्टी को मैं पलटती हूँ तो इसको फिर जब धूप दिखाती हूँ तो ये सारा कुछ खाद जो है मिक्स हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से मिट्टी बनी हुई है और इसी मिट्टी को फिर मैं डालती हूँ पौधे लगाने के लिए अगले कंटेनर में। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम मिट्टी बनाते हैं, जिससे जो पावर है मिट्टी की वो बढ़ जाती है और पौधे जो हम लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ और फ्रूटिंग बहुत सारी होती है। मैं कोई बाज़ार वाला खाद इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ और ना ही मैं कोई ऑर्गेनिक खाद बाहर से लेकर आती हूँ जो इसमें डालती हूँ, कोई नहीं लाती। यहाँ तक कि वर्मी कंपोस्ट भी मैं नहीं खरीदती। हम गांव में रहते हैं, देसी हैं, तो हम गोबर खाद का ही इस्तेमाल करते हैं और उसी गोबर खाद में अगर हम उगाए तो बहुत अच्छी सब्जियां हमारी उग जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं उगाती हूँ सब्जियां। और बस अब ये मैंने कंटेनर तैयार कर दिया है, पानी डाल दूंगी इसमें। जब जो पानी नीचे से ड्रेन हो जाए इतना पानी डाल देंगे तो 1 दिन रख सकते हैं। जैसे अभी धूप है तो 1 दिन रखने के बाद कल इसकी मिट्टी की मैं थोड़ी सी ऊपर से गुड़ाई करूँगी, मिट्टी हल्की भुरभुरी बनाकर, और इसमें मैं कोई भी लीफी वेजिटेबल, मेथी हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गया, कुछ भी उगा सकती हूँ। या इसके अंदर चुकंदर और शलजम भी उगा सकते हैं। वो भी थोड़े से ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, उनकी कंद छोटा होता है, तो वो भी उग जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मिट्टी कैसी है।
और मैं डिटेल मिट्टी की भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ ये इस पटरी ये बनी हुई है मेड, जो इसकी जो बीज थे मूली के बहकर साइड में चले गए थे, इन्होंने पानी डाला था उस दिन, तो फिर मैं ये खाली रह गई है। इसके ऊपर ये लाल वाली मूली आज लगा रही हूँ। देखिए किस तरीके से, बस ऐसे ही हमें बीज ले लेने हैं। ये लाल वाली मूली के ऐसे बीज हैं, तो इनको बस मैं लगा दूंगी इस मेड़ पर। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगली वीडियो देखने के लिए बस तैयार रहना, ताकि मैं आपको कोई और चीज़ दिखा सकूँ उगाते हुए, कोई और नई सब्ज़ी उगाऊँ, कोई और बात बताऊँ, किसी और कमेंट का आंसर दूँ। तो आप भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने जो है सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।